हेलो फ्रेंड, मैं रवि कुमार आप लोगों के बीच बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर देखें और पढ़ें। फालतू वीडियो देखने और सुनने से अच्छा है कि आप देखें इसे और याद करें। आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़रूर अच्छा लगेगा। सुनिए पहला क्वेश्चन। गुप्त काल के सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट से हमें बहुत सारी ज्ञान मिलता है। आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य के आविष्कार और पाई के मान का आविष्कार, जिसका 22/7 या 22/7 या 3.14 एक हमारे इम्पोर्टेंस डे के रूप में भी पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई दिवस यानी कि 3.14 यानी कि तीसरा महीना और 14 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इनके सामान्य में हमारे देश में प्रथम जो हम लोग के उपग्रह था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1919 में लॉन्च किया गया था। वह कौन सा स्थान है जहां पर थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो वह भूटान है। इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? लाल रंग का यानी कि क्रम क्या होता है? प्रथम और अंतिम में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखिएगा अंतिम होता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है और एक हम लोग के द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष को बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए द्वितीयक मतलब 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है हरा रंग होता है। ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है तो वह हम लोग के बुध ग्रह है। ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वह बुध ग्रह है। याद रखिएगा बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे हम लोग के गर्म ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है हम लोग के शुक्र है। लाल ग्रह के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आता है। चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सुबह की शाम की तारा, या हम लोग के पृथ्वी की भग्नी या पृथ्वी के आकार में बराबर। इससे बहुत सारा क्वेश्चन है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह में 7 जो छल्ले होते हैं, वलय होते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग के गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो इसलिए देखा था क्योंकि गैलीलियो ने ही दूरबीन का खोज किया था। मुद्राक्ष किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुद्राक्ष हम लोग के विशाखादत्त द्वारा लिखा गया था। मुद्राक्ष हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, और विशाखादत्त मुद्राक्ष में ये बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक हम लोग के क्षुद्र परिवार से थे, विशल परिवार से थे। निम्नलिखित में व्यस्त महासागरीय व्यापार मार्ग कौन है? तो सबसे ज़्यादा व्यस्त व्यापार मार्ग जो है स्वेज नहर है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 से 1872 तक शुरू हो गया था। विक्रेता बाजार उस स्थिति के घोतक है जहां आपूर्ति की अपेक्षा मांग क्या हो? अधिक हो। मतलब आपूर्ति की अपेक्षा मांग क्या हो? अगर अधिक हो तो हम लोग के विक्रेता बाजार कहते हैं। मतलब कि खरीदने वाले जो हैं हम लोग के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन माल जो है कम है, तो ऑटोमेटिक है कि वो बेचने वाले के हाथ में हो जाता है, तो उसे हम लोग विक्रेता बाजार कहते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है क्रेता बाजार। यानी क्रेता बाजार में क्या होता है कि हम लोग के माल अधिक रहेगा और ख़रीदने वाले कम होंगे। वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? करेंसी नोट। भारत में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव के आधार पर होते हैं। तो ये व्यस्त मताधिकार के आधार पर होते हैं। भारत में 18 साल का उम्र हो गया है तो आप जो है चुनाव में वोट अपना दे सकते हैं। पहले जो है हमारे भारत के मूल संविधान में इसका उम्र जो है 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में ये 21 वर्ष से घटाकर हम लोग के 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। भारत में चुनाव का अधिकार जो है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत ली गई है। लोकसभा का महासचिव और उसे सचिवालय का प्रमुख और
किसके द्वारा चुना जाता है? तो किसके द्वारा चुना जाता है जी? तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है जी? तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उन्हें पुनः विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो हम लोग के मनी बिल, जिसको हम लोग कहते हैं वित्त विधेयक। मनी बिल ऐसा विधेयक है कि इसमें राष्ट्रपति पुनः विचार नहीं कर सकता है और उसे सिग्नेचर करना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तब पर भी 14 दिन में ये बिल ऑटोमेटिक पास हो जाता है। इसके अलावा कोई भी बिल पर वह एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकता है, उसके पास ये शक्ति अवेलेबल है। किस देश में उपग्रह को सबसे पहले सफलतापूर्वक अंतरिक्ष छोड़ा गया था? तो यूएसआर ने, यानी कि हम लोग के रूस ने। विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ग्रेसर नियम का अभिप्राय है तो निष्कृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को चलन से हटा देता है। ग्रेसर नियम जो है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देता है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाया तथा विनिमय किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। यानी कि निम्नलिखित में कौन सा कर जो है संघ, यानी कि हम लोग के केंद्र सरकार लगाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसको वसूला जाता है तथा विनिमय किया जाता है, तो ये स्टाम्प शुल्क। इसके बाद हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोन कहाँ पाया जाता है? मेसोन जो है अंतरिक्ष किरणें है और अंतरिक्ष किरणें में पाया जाता है। मेसोन किरण का जो है रेंज होता है, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है 10⁻³ से मीटर से लेकर 10⁻²। इसमें एक्स किरण जो है हम लोग के प्रकाश के वेग से चलती है। गामा किरण सबसे इम्पोर्टेंट की माना है, इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। इसका जो है तरंगदैर्घ्य जो होता है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दूध को कुछ देर तक खुले रखने से उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। बहुत सारे पदार्थ है उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अम्ल पाया जाए। उसी तरह हम लोग के इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से हम लोग के बहुत सारे अम्ल जो है भिन्न भिन्न पदार्थों पाए, जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखें। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शत्रुमुर्ग। और सबसे छोटी कौन है हम लोग के? तो सबसे छोटी हिमिंगबर्ड है। उसी तरह सबसे बड़ा सांप कौन है? तो हम लोग के पाइंथर है। उसी तरह सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? ये धरती पर जो है हम लोग के है। तो इस तरह से अगर धरती के कह दे तो जिराफ। डेंगू ज्वार का कारण क्या है? वायरस। डेंगू ज्वार के कारण क्या है? वायरस। बैक्टीरिया से भी बहुत सारे रोग होते हैं, वायरस से भी बहुत सारे रोग होते हैं। आज हमारे देश में कोरोना जो है इस वायरस के कारण ही बहुत ज़्यादा हमारे देश को प्रभावित कर रहा है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक बीमारी, यह किसको प्रभावित करता है? ये रुधिर को प्रभावित करता है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होते हैं जो अनुवांशिक बीमारी होती है। अनुवांशिक बीमारी अब किसे कहते हैं जी? वैसी बीमारी जो वंशागत अगर आपको हुआ है तो निश्चित है कि आपके आने वाली अगला पीढ़ी बाल बच्चा को जरूर बीमारी होगा। मुख्य रूप से हम लोग के कलर विजन, हाइड्रोफेबिया और थैलेसीमिया, इस तरह की बीमारी जो है हम लोग के क्या होता है? अनुवांशिक बीमारी कहलाती है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से है। ये हमारे देश में पहली बार जो हम लोग के ऑपरेशन फ्लड 1970 में चला था और इसके माध्यम से भारत जो है विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अवमूलन आयात को क्या बनाती है? तो अवमूलन आयात को हम लोग को महंगा बना देती है। कैसा बना देती है जी? महंगा। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करती है तो कितना करती है जी? 365.1/4, यानी कि 365.1/4 दिन। यही 1/4 दिन 4 साल के बाद क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है, जिससे फरवरी महीना जो है 29 दिन के हो जाती है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ज्येष्ठ अवेस्टा।
अनुवांशिक के नियमों का आविष्कारकर्ता कौन थे? तो मेंडल थे। कौन थे जी? मेंडल थे। इन्होंने सबसे पहले मेंडल जो है प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ।